आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र का है। और आप एक चीज देखोगे कि पूरी नक्षत्र की बेल्ट के अंदर जो ये तीन नक्षत्र है ना, जो सेजिटेरियस के अंदर फॉल करते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ एंड उत्तराषाढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र हो जाते हैं ये बताने के लिए कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है लाइफ, बिकॉज ऑफ ये ज्ञान के राशि में फॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर मूल और पूर्वाषाढ़ा बहुत प्रोमिनेंट नक्षत्र है, एंड जो उत्तराषाढ़ा है वो एक ब्रिज का काम करता है सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जाने के लिए। इसीलिए ऋषियों ने सबसे जो चैलेंजिंग नक्षत्र का है वो है गंडांत के नक्षत्र, क्योंकि गंडांत राशि में आपके पास ब्रिज नहीं है, आपको लंबी जंप करनी पड़ती है। और जब आप काल चक्र दशा देखते हो, जो कि बेसिकली एक तरह की नक्षत्र नवांश की, आपका जो नवांश का जो पड़ा होता है उसकी प्रोग्रेशन है, उसमें जो लोयन लीप आता है ना, लोयन लीप का अर्थ ही ये है कि आपको 5 साइन जंप करने हैं। क्योंकि नक्षत्रों के जो ग्रुप है, आप देखोगे ना, 1 to 4 एक बैच है, 4 to 8 एक बैच है। जो ये साइन जंप, बड़ा जंप करते हो, वो एक तरह से गंडांत वाला फॉर्म होता है, इसलिए गंडांत चैलेंजिंग है। तो जो नक्षत्र ब्रिक बना रहे होते हैं ना, जो सेजिटेरियस, जैसे उत्तराषाढ़ है, आषाढ़ के दो नक्षत्र है हमारे पास, पूर्वाषाढ़ है और उत्तराषाढ़ है। पूर्वाषाढ़ की बहुत प्रोमिनेंट फीचर आपने पढ़े होंगे लास्ट क्लासेस में। लेकिन उत्तराषाढ़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके ज्ञान से आपकी कर्म राशि में जाने का एक ब्रिज बनाता है। अब तक जो आपने ज्ञान एक्यूमुलेट किया था, उस ज्ञान को आपको कार्मिकली कैसे मैनिफेस्ट करना है। इसीलिए वहां पे एलिफेंट के 2 ट्रंक दिए गए, बिकॉज ऑफ एक पार्ट में आपने प्रॉपरली नॉलेज कलेक्ट किया, बट जब उसको आप कर्मा में यूज नहीं करोगे ना, तो उस अकेले एक ट्रंक का कोई फायदा नहीं है। और एलिफेंट का जो ट्रंक है, इसमें एलिफेंट एक इनविजिबल, इसकी जो थीम है कि भैया अपराजय रहता है नक्षत्र में, इसमें अपराजयता आती है। इसका कारण ही यही है कि एलिफेंट जो है उसके पास मोस्ट पावरफुल वेपन है उसका ट्रंक। इवन तो कहा जाता है कि लॉयंस भी अगर एलिफेंट के सामने आ जाए तब भी उसके ट्रंक की वजह से नहीं टिक पाते। लेकिन एलिफेंट को हम ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति के रूप में यूज करते हैं। तो और जैसे कि ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है एक सात्विक नक्षत्र है ना, तो आप लोग देखोगे कि एलिफेंट कभी भी उसका मिसयूज नहीं करता। वो अपने आप को फूड देने के लिए, वो अपने आप को नर्चर करने के लिए उस ट्रंक के यूज से ट्रीज को गिराने का काम करता है। तो एलिफेंट उत्तराषाढ़ की मेन जो थीम है वो है कि आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करो। एंड आप देखोगे कि जो भी प्लेनेट आपका उत्तराषाढ़ में चले जाएगा ना, उससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगी। लाइक अगर मान लो वीनस चले गया, तो हर चीज में एक तरह की ब्यूटिफिकेशन को लेके आपका सोच जो होगा, इस चीज को ब्यूटीफाई कैसे करता है, वो जो एक सिग्नेचर एटीट्यूड आप कहते हो ना कि किसी का सिग्नेचर एटीट्यूड क्या है, तो उत्तराषाढ़ में दिखता है। क्योंकि वहां केवल ज्ञान नहीं है, वहां उस ज्ञान का कार्मिक यूज भी है। सपोज करो किसी का मून अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, किसी भी पदा में हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में जितने एक्शंस लेगा उसमें इमोशंस उसका प्राइम फोकस होगा कि ठीक है, मेरे को ना इस चीज को इमोशनली वेल ट्रीट करना है। आप देखो जिनका मार्स उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होता है, उनके घर बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अलग से पता चलता है कि ठीक है, इनका ये जो घर है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे है, वो दिखाई देता है, वहां पावर दिखाई देती है, अथॉरिटी दिखाई देती है। सेजिटेरियस का साइन भी अथॉरिटी का साइन है। इसमें जो विश्वदेव आए, विश्वदेव ने सृष्टि के पालन और इस सब में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और हमने देखा कि एलिफेंट क्या कर रहा है, उससे अपने ट्रंक को यूज करके अपने आप को फीड कर रहा है। और इसके अंदर देखो आप, जो आपका एनिमल दिया गया है, मेल जो मंगूज है, मेल फीमेल, उसने भी क्या किया, उसने भी एक चैलेंजिंग उस चीज को लिया अपनी लाइफ में कि जो स्नेक होता है जिससे सब भयभीत होते हैं, वो स्नेक उससे भयभीत होता है। जो लाइफ के कठोर पार्ट है, वो उनसे जाके भिड़ता है।
और सिर्फ अपने ट्रंक होने की वजह से एलिफेंट में इतना पावर होता है कि वो किसी से भी जाके भिड़ जाए। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों को आप देखोगे ना, ये चीजों को चैलेंजिंग तौर पे लेते हैं। आपका जो प्लेनेट उत्तराषाढ़ में चले गया ना, उस चीज से रिलेटेड चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली आते हैं। वीनस चले गया तो मैरिड लाइफ में प्रोमिनेंटली चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वहां पे एक फाइटिंग एटीट्यूड बनता है, फाइट फॉर द राइट। नेचर इसका जो हम बात कर रहे थे कि कैसा है, और अभी कहते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल यूज बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें आप देखोगे कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, उनका सॉल्यूशन जब भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र एक्टिवेट करते हो आप, जब भी आप, जैसे बहुत सारी रेमेडीज में हम क्या करते हैं ना, एलिफेंट के सिंबल्स का यूज करते हैं। आपने क्लासिकल रेमेडीज में देखा होगा, लोग कहते थे हाथी का दांत पहन लो। तो उसका मतलब यही था कि आपका जो प्रोमिनेंट एरिया है, जो लाइफ का एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, आप उसको एड्रेस करके और वहां जाकर उसकी रेमेडी कर लो। लाइक एक रेमेडी है लाल किताब की कि आप हाथी के पास विजिट करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्योंकि जितने आपको दैविक कर्सेज आ रहे हैं, सारे सेजिटेरियस से इंडिकेट होते हैं, और हार्डवर्क जितना है आपका, वो कैप्रिकॉन से इंडिकेट होता है। सो सॉरी, ये थोड़ा डिले हो गया, पूजा कर रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। अच्छा, पहले ये बताओ पूर्वाषाढ़ा कैसा गया था? अप्लाई किया किसी किसी ने चार्ट्स में? मैम अप्लाई नहीं किया एक्चुअली ना, मैंने 1 घंटे बाद ज्वाइन किया था तो कुछ समझ में ही नहीं आया उसमें। कुछ समझ में नहीं आया? किस किस को नहीं समझ में आया था पूर्वाषाढ़ा? व्हाट एल्स? पूर्वाषाढ़ा में और क्या था? मैडम जो भी प्लेनेट वहां पे गया है ना, वो आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे हम्म। से, एंड ठीक। इट विल मेक यू अ गुड विनर, और बहुत हम्म। हेल्प वहां से आती है। और पूर्वाषाढ़ा के अंदर आपको इनिशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आफ्टर एज you will get some mentor in Purvashada Nakshatra, and then your life will change. मस्त होते हैं मैडम, उनको कैसे एनर्जी चैनलाइज करनी होती है वो नहीं पता होता है, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि उनको चैनलाइज नहीं करना है, नहीं पता वहां होता पे है। सर्च मेंटर्स ऑफ आता है तो गुरु वही है, हेल्प हो गुरु जाती की है। नीड होती है आपको, जहाँ पे पूर्वाषाढ़ा फॉल करता है। नहीं, एंड लेकिन लेकिन आई मीन आई फील कि जब तक वो कहते हैं ना कि थप्पड़ नहीं लगता तब तक उनको यहाँ पे हमें पता नहीं। हनुमान जी की स्टोरी से रिलेट करना है। हनुमान जी के पास में शक्तियां थी, ही वॉज ब्लेस्ड, बट उनको उस पोटेंशियल को यूज करना नहीं आता था कि वो पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज करना है। ही वांटेड अ मेंटोर, और जब उनकी लाइफ में मेंटोर आया जिन्होंने उनको बताया कि दिस इज द पर्पस यू आर बोर्न फॉर, आफ्टर दैट उनका लाइफ चैनलाइज हुआ आगे। मैम मैंने जहां तक देखा है ना, इस जहां पर भी जो भी प्लेनेट होता है ना, उसको छोट स्मॉल एज से नॉलेज आ जाती है, दैविक ज्ञान की दैविक नॉलेज आती है, ठीक है, परफेक्ट। आ जाती है। हाँ। हाँ, आ जाती है, पर उसको वो किस दिशा में लेकर जाए, वो प्लेनेट क्या असर दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। कई बार वो गलत चला जाता है, कई बार वो बिल्कुल सही जा रहा होता है। और पूर्वाषाढ़ा के अंदर जो भी प्लानेट आके बैठता है, या जिस भी हाउस में पूर्वाषाढ़ा फॉल करता है, जिस भी हाउस के कस्प पे फॉल करेगा, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, जैसे अगर मरकरी है तो मरकरी बच्चे हो गए, बुआ हो गई आपकी, मंगल है दोस्त हो गए, भाई हो गए, वो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए पुश करेंगे। दे यस विल मैम। बिकम अ गाइडिंग लाइट फॉर यही यू, सोच है। whichever planet falls in Purvashada Nakshatra. Like for example, if it is falling in 4th house, तो उस पर्सन की मदर उसको कंटिन्यूअसली हेल्प आउट करेगी, ग्रो करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग है वहां पे। पुश कौन करेगा? जहां पे भी वो फॉल करेगा। हाँ, अगर वो इसमें असेंडेंट में फॉल कर जाता है तो वो पर्सन, उसका खुद ही लर्निंग टेंडेंसी होगा। देखो ना, सेजिटेरियस राइजिंग जो होते हैं उनको इतना नॉलेज क्यों आता है? दे कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्फ। क्यों बोला जाता है कि उनके अंदर वो गुरु तत्व ज्यादा है?
या दे बिकम दे एक्चुअली एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर अदर्स, क्योंकि उनकी यस लगन में आ रहा है। स्टार्टिंग में लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, और गाइडेंस नहीं मिलता तो देन दे स्टार्ट यूज टू लर्न फ्रॉम देमसेल्फ ओनली, एंड आफ्टर एज दे यूज टू एज दे यूज टू गैदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल But लाइक they देम. get a mentor, they get a guide who channelize their potential. Okay, got it, ma'am. I do have Okay, that ascendant na. Yes, ma'am. मैम और लगन में फॉलो कर रहा है और सन भी लगन में ही है और सन पूर्वाषाढ़ा का है, तो सन आत्मा का कारक है सन फादर और भी तो है ना, जैसे Father. पर और मैम हायर जैसे अथॉरिटीज हो गई। हायर अथॉरिटीज, क्योंकि फादर, मैं अपने केस में बताऊं तो फादर का मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है, मतलब Bosses, ma'am. 100, Your bosses. तो इसलिए मैं फादर से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहाँ सोच का रही थी लॉर्ड कि है क्या सन और तुम्हारा विदिता? Ninth lord. सन मेरा 9th का लॉर्ड है बॉसेस हो और गए, लगन आपके में गुरु बैठे। हो गए। Bosses. हाँ जी, हाँ मतलब मेरे जो ऊपर हैं, जो गुरु होते हैं, वो मुझे करते हैं सब हाँ, कुछ। तो अब अप्लाई हो रहा है ना वो। हाँ हाँ, वही मतलब मैं फादर को हटा के सोच रही थी कि फादर See, के अलावा और क्या देखूं। हमें एक चीज नहीं लेनी है ना, हम जब प्रिडिक्शन देते हैं, मैं मल्टीपल टाइम ये चीज बोल चुकी हूँ कि हमें पहले हाउस जी पकड़ना है, किस हाउस के कस्प पे आ रहा है, कस्प जी मैटर करता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि प्लैनेट कौन सा सेट हो रहा है वहां पे जाके। तीसरी चीज, वो प्लैनेट कहाँ का लॉर्ड है, मतलब पहला तो ये सॉरी, थर्ड डे से वो सिग्निफिक किस चीज का कारक है या किस चीज को सिग्निफाई करता है। चौथी चीज, वो कहाँ का लॉर्ड है। हम्म और अगर हाउस के कस्प पे फॉल करता है पूर्वाषाढ़ा, तो उस केस में हम उसके लॉर्ड को भी कंसिडर करेंगे। मैम राहु केतु पूर्वाषाढ़ा में है तो क्या, कुछ कौन बताएं कौन है इसके बारे में? पूर्वाषाढ़ा में? राहु केतु। राहु के राहु केतु है, तो राहु आप यहाँ पे आपको डिस्पोजिटर देखना है, सॉरी लॉर्डशिप देखनी है। एक्वेरियस कहाँ फॉल कर रहा है, स्कॉर्पियो कहाँ फॉल कर रहा है। राइट मैम। और कोई स्ट्रेंजर या फॉरेन एलिमेंट फॉरेन आप राहु, एलिमेंट में आ जाएगा। हाँ, अगर राहु है तो आप कह लो कि मतलब कोई आउट ऑफ आउटकास्ट कास्ट, कम्युनिटी के हाँ, जो लोग हैं, दे विल गाइड will यू, get it, हाँ, वहां in से touch गाइडेंस with आएगी such तुमको। people. मैम राहु ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं लेते? लेते हैं, बट यहाँ पे ये चीज मैं अगर ये बोलूं तो सारे टेक्स्ट में अप्लाई नहीं करता है। अभी क्या है, वी आर नॉट मिक्सिंग, लाल किताब को मिक्स नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वैदिक से चलते हैं क्योंकि नक्षत्र वैदिक का पार्ट है। ओके। ठीक है, इसमें एक और था कि ये फॉर्मल एजुकेशन में नहीं प्रेफर करते हैं, मतलब बिकॉज ऑलरेडी नॉलेज होती है ना वहाँ पे, तो दे डू नॉट प्रेफर टू गो फॉर द फॉर्मल लर्निंग, रेदर दे ड्रॉप फॉर्मल लर्निंग एंड देन ऑप्ट फॉर डिफरेंट लर्निंग मेथडोलॉजीज। मैम ये सेल्फ लर्निंग का भी एक रहता है क्या, मतलब सेल्फ स्टडी करने में ज्यादा प्रेफर करते हैं? सेजिटेरियस में फॉल कर रहा है ना, वहां पे तो आपको ऑलरेडी जी नॉलेज है। हाँ, मतलब अपना ही लगता है कि खुद भी पढ़ो पढ़ो खुद से। बंदरों की क्वालिटीज देखी है, जी क्या क्या होती है बताओ जरा, एक तो क्वालिटीज बताओ बंदरों की। बड़े गुलाटी मार वो के खुद सीखते हैं। वेरी क्यूरियस मैम। हाँ, क्यूरियस होते हैं हाँ। और बड़े दूसरे, मतलब मेरे को लगता है कि उनको जो पसंद आता है वो वहां से ले लेते हैं कि दे दो भाई। इमिटेट बहुत अच्छा करते हैं और है तो ना? उनकी अभी grasping उसको power अप्लाई बहुत करो अच्छी यहाँ पे। सी द स्मार्ट वे ऑफ तो जो लर्निंग एनीथिंग इज, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स उसके अंदर फॉल करते हैं, सबके बारे में नॉलेज हाँ गेन करो। इफ इट इज मेल मंकी, अंडरस्टैंड मेल मंकी का कैरेक्टर कैसा होता है, एंड देन अप्लाई इट, चेक इट कि वो रिसर्च में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार हम पूर्वाषाढ़ा अप्लाई कर लेते हैं किसी चार्ट पे, देन वी विल मूव टू उत्तराषाढ़ा, और हम एक ही चार्ट पे अप्लाई करेंगे। रमन जी मैम। पढ़ो। Uttarashada is the second in the Ashada pair. The second elephant tugs, as with all pair starts the second share all the main theme of the first, with some subtle yet important difference. Uttarashada is like Purvashada in granting power to humanity, but it Granting differs power from to, please note this word, granting power to humanity. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब सिर्फ रीड नहीं करना है, ओवरलुक नहीं करना है, ये पहला ट्रेट है। मानव सेवा में तत्पर। But it differ from the former by being less self-oriented and more inclined to the
consolidated power and resources from many diverse supporters. दूसरा पॉइंट This क्या is है? because पावर एंड रिसोर्सेस हैं, लेकिन बहुत सारे सपोर्टर्स के थ्रू है। पावर क्या है? सपोर्टर्स हैं, पावर डाइवर्सिफाइड सपोर्टर्स उत्तराषाढ़ा के अंदर। उत्तराषाढ़ा के अंदर अथॉरिटी आती है ना, ये जैसा भी निशांत बता के गया कि ये सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन में मूव कर रहा है। हमने नॉलेज गेन कर ली सेजिटेरियस के अंदर। कैप्रिकॉन के अंदर क्या है? पावर आती है ना, आपके पास अथॉरिटी आती है। उत्तरा इज नेक्स्ट, लेटर विक्ट्री को कहते हैं उत्तराषाढ़ा। जब आप नॉलेज गेन कर लेते हो, उसके बाद में ही आप जाकर के गद्दी पे बैठते हो ना, उसके बाद में ही आपको पावर मिलती है। आपका कर्म तब स्टार्ट होता है जब आप धर्म पे अपना काम कर लेते हो। सो यहाँ पे जो पावर आएगी वो आएगी डाइवर्सिफाइड सपोर्टर्स की, मेनी डाइवर्सिफाइड सपोर्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से। नेक्स्ट, this is because the deity of Uttarashada is not a singular being but a complete ruler of the gods and goddesses. रीजन मिल गया बहुत क्यों? सारे देवी देवता हैं यहाँ पे कारण क्यों से। बोला डाइवर्सिफाइड सपोर्टर्स? क्योंकि इस पर्टिकुलर नक्षत्र के जो डीटी हैं वो विश्व देव हैं। जितनी भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कोई सिंगुलर देवता नहीं है। अब सिंगुलर देवता नहीं है तो जितनी पावर्स मिल रही है यहाँ पे, दिस इज अ वेरी पावरफुल नक्षत्र, वेरी पावरफुल। नेक्स्ट, The invincibility of the second Ashada come from the ability to pull together many divergent resources and make them work for a common purpose. अब ये Both इसकी Ashada क्वालिटी है। stars ये क्वालिटी क्या है? जहां पे भी उत्तराषाढ़ा फॉल करेगा वहां पे आपके पास में एक स्पेशल क्वालिटी होगी कि आप डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेस को क्लब करके एक पर्पस की तरफ काम करवा सकते हो। जो भी प्लैनेट वहां पे फॉल करेगा, वो प्लैनेट का जो भी सिग्निफिकेशन है, उसका काम होगा डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेस को क्लब करना, बहुत लोगों को जोड़ना और एक कॉमन गोल पे काम करवाना। ये लिखते जाना है। अगर मैं मिस आउट कर देती हूँ प्री रीड्स की टेक्निक में, तो ये दिमाग में रहना चाहिए जब हम अभी चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे। both Ashada stars are invincible and undefeatable, but Uttarashada lack of the soft watery elements which make Purvashada more appealing. The Uttarashada appearance more अच्छा, अब यहाँ से literally एक undefeatable. सेकेंड, यहाँ पे बोला कि पूर्वाषाढ़ा के अंदर वाटर एलिमेंट है, उत्तराषाढ़ा में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमोशंस, आप इमोशनलेस हो जाओगे यहाँ पे जब उत्तराषाढ़ा फॉल करेगा। ड्राई है, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा में किस चीज का पावर था? हीलिंग क्वालिटीज थी। आप देखो ना, पूर्वाषाढ़ा जिनका प्रोमिनेंट होता है, हमने जब लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, हमने ज्यादा फोकस हीलिंग वाले पार्ट पे किया था। वी हैव लर्न दैट कि हीलर्स निकलते हैं पूर्वाषाढ़ा से, वाटर एलिमेंट होता है और वाटर एलिमेंट की जो क्वालिटी है वो प्योरीफाई करने की है, वहां प्योरीफाई करते हो। उत्तराषाढ़ा में वो क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे आप के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर वाटर एलिमेंट नहीं होगा, तो अपीलिंग नहीं दिखेगा ये। Thus, Uttarashara appears more literally undefeatable and unchallengeable. Much like an Unchallengeable. elephant is, yeah, unchallengeable. Much like an elephant storming through a gate, the invincibility of the second Ashada comes from the ability to pull together many divergent resources and make them work for a common purpose. Both Ashada stars are invincible and undefeatable, but Uttarashada lack the soft watery element which make Purvashada more repeated. The primary deity of this Asterism, asterism asterism, Vishwadevas
have the power to grant unchallengeable victory over evil. The अनचेंज deal with the law अनचैलेंजेबल unchallengeable विक्ट्री का मतलब victory है कि over वो evil. चैलेंज नहीं की जा सकती, कोई आपको वहां पे हरा नहीं सकता है। चैलेंज करना क्या होता है? किसी को इसको हिंदी वर्ड क्या होगा? चुनौती। चुनौती देना। चुनौती, हाँ। यहाँ पे आपको कोई चैलेंज नहीं, कोई चुनौती नहीं दे सकता है जहां पे आपका पूर्वाषाढ़ा ये उत्तराषाढ़ा फॉल कर रहा है। आपके पास में उस लेवल का पावर है, यहाँ पे वो प्लैनेट आपको उतना पावर दे रहा है। They deal with the law of karma, the right law of karma. The other deity associated with Ashada pair Purva and Uttara is Lord Vignesh or Ganesh. Ganesh is the Lord of beginning and remover of obstacles, and his blessings are sought in all beginnings. Uttara Ashada therefore referred to all kind of beginnings. It is seen that activities start under the positive influence of this nakshatra are blessed with success and performance. इसका परमानेंस हमेशा के लिए, Sorry, मतलब कि उत्तराषाढ़ा में किया गया काम जो है वो आपको सक्सेस और विक्ट्री दिलाएगा। नेक्स्ट, its primary symbol is an elephant tusk. The tusk is most prized of an elephant's anatomy. Researchers found that the type, color, and size of the tusk has something to do with who become the leader of the elephant tribe. It follows that Uttarashada has a lot to do with leadership and responsibility. Elephant tusk for अच्छा practical यार purposes. रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्यों कहा? Why Great mention power comes with responsibilities? great हम लीडर बनेगा तो It रिस्पॉन्सिबिलिटी falls great in power comes with it powers come great power comes with great responsibilities. and it falls in Capricorn as well. Yes. Elephant tusk for practical purposes is used as a weapon in fight. Make this nakshatra a predecessor for fighter start Purva Ashada. An elephant tusk is also regarded as a symbol of penetration. It signifies penetrating mental insights and ability to enter new field of endeavor. Uttarashada has a lot to do with aggressive action like declaration of war. आगे समझ में? आगे मैम इतना इतना मतलब एग्रेसिव है क्या उत्तराषाढ़ा इतना? एग्रेसिव नक्षत्र है ना, वाटर एलिमेंट नहीं है। आप भी आइए, ये प्रदीप जी क्योंकि इधर आइए, पीछे बैठे हैं मेरे। क्योंकि मेरे तो दोनों मरकरी और वीनस दोनों फॉल कर रहे हैं उत्तराषाढ़ा में। मैं तो इतनी अग्रेसिव आई नहीं नो हूँ जैसे। परिधि, आई विल शेयर द एक्सेस। रिक्वेस्ट मांग रहा है मेरे को, लेक्चर के बाद में मैं जिसने ओपन किया है वो रिक्वेस्ट वो कर देंगे। So, मीट प्रदीप जी, आज की क्लास वो लाइव ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास। हेलो प्रदीप जी। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी, कैसे हो? बस सब मस्त जबरदस्त। प्रदीप जी आज तो आप केतु बने हैं, गुरु के पीछे बैठे हैं। रात को भी केतु बनाते हो, सुबह भी केतु बना देते हो। आई विल से ही इज द मोस्ट लकीएस्ट। यहाँ पे जितने हैं ये डेली आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। हाँ बताइए, आप आपके पॉइंट्स बताइए उत्तराषाढ़ा के। इसमें ना एक स्टोरी मेंशन है गणेश भगवान जी की। जब महाभारत खत्म हो गई थी तो वेद व्यास जी उनके पास गए कि अब इसको लिखने के लिए कि इसको लिखना है हमने। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं एक ही सांस में बोलूंगा और जो चीज आपको समझ आए वही लिखनी है, जो नहीं आएगी वो नहीं लिखनी है, आपने वही लिखनी है आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया। तो बोलते लिखते लिखते क्या है कि उनकी कलम टूट गई। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो फ्लोर तोड़ नहीं सकते थे, अपना दांत तोड़ा और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उस चीज को कंप्लीट किया। इससे ये डिटरमिंड होता है कि ये पूरे डिटरमिंड होते हैं, जो भी कहेंगे उसको काम को पूरा करेंगे, आधा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। दूसरा, ये एक वार नक्षत्र है, जहां भी फॉल करेगा वहां पे आपको एक वॉर मिलेगी।
और उसमें आफ्टर वॉर होगी ना, उसमें आपको एक जीत मिलेगी आप वो करेंगे आप, और वहां पे इनको डाउन नहीं कर सकते कभी भी। और जबान के पूरे पक्के होते हैं, जो कहेंगे, जो स्टार्ट किया है वो उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे उसको। पॉलिसी मेकर्स होते हैं जैसे विश्वदेवा इनके साथ हैं, तो पूरा एक प्रैक्टिकल और पूरी अप्रोच लेके चलते हैं, किन किन को इकट्ठा करना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं और प्रॉपर वे में प्रॉपर चैनलाइज करके उनसे काम करवाने की ability। ठीक है, और देख लेते हैं हमने क्या टेक्निक्स लिखी है इसमें, और जरूरत पड़ी तो विल रीड अदर बुक्स। जैक फ्रूट आता है उत्तराषाढ़ा के अंदर, ठीक है। पहली टेक्निक क्या कहती है, उत्तराषाढ़ा का काम है लोगों को एम्पावर करना, किस चीज के लिए, सो दैट दे कैन गिव देयर 110%। मोटिवेशन या फिर साइड में मोटिवेशन स्किल, दे आर जो भी प्लैनेट आएगा वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो पर्टिकुलर रिलेटिव आपको 110% पुश करेगा, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर ऑल दी अवेलेबल रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल। या आप लोगों को उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए पुश करोगे। जैसे किसी का 4th है हीलिंग कह सकते हैं हम, 7th है बिजनेस के पर्पस के लिए, 6 आ गया सर्विस में, नौकरी में। अगर किसी का 8th में फॉल कर रहा है तो हम कह सकते हैं ऑकल्ट को लेकर के वो बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा, दैट पर्सन कैन मेक श्योर दैट पीपल कैन गिव देयर 110% इनटू ऑकल्ट। चेक करो अपने अपने चार्ट में कहाँ कहाँ पे उत्तराषाढ़ा फॉल कर रहा है, बताओ आप लोगों का ट्रेट वहां पे है ऐसा या नहीं है? यस है ना? यस यस। और इनिशियली स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर राइज हैपन। स्ट्रगल क्यों होगा? सो दैट यू कैन राइज हाई इन उत्तराषाढ़ा। यू आर बाउंड नॉट टू गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। जहां उत्तराषाढ़ा फॉल करेगा आपको अकेले लड़ना है, आपको दूसरों के लिए लड़ना है, दूसरों को इकट्ठा करना है। आपकी जो पावर है, आप खुद अकेले नहीं हो वहां पे पावर, आपकी पावर है बाकी के लोग, क्योंकि प्लूरैलिटी का है। और उस एरिया में जो भी लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने मोटिव के लिए होंगे। आई होप इट इज क्लियर। उत्तराषाढ़ा हमें क्लियर हो गया अभी, बिल्कुल सही है। 1-2 किताब और पढ़ लेते हैं कि मेरे पास 7-8 बुक्स हैं नक्षत्र की, उसके अंदर क्या क्या मेंशन है, क्विक रीड कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 प्लैनेट भी बता दीजिएगा मैम, 1-2 प्लैनेट का भी एग्जांपल बता दीजिए। हम प्रैक्टिकल करेंगे, 1-2 प्लैनेट की क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा ओके, ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। और इसका प्लैनेटरी रूलर सन है, इसलिए भी पावर मिल रही है आपको। अच्छा इसका भी सन है? ये बुक है कोमिला सुत्तन की। मैम इनकी बुक है ये नक्षत्र पे? यस। इनके पेन टूटते हैं उत्तराषाढ़ा वालों के, पेन टूटते हैं उत्तराषाढ़ा वालों के? मैं आपके सामने बैठी, मुझसे पूछ लो कितने सारे टूटे हुए पेन रखे हैं। टूटे पेन होंगे, आप देखो जीत के। मेरे पास तो पेन की दुकान है मैम। अभी तुम ये लाइव एग्जांपल देखो, मैं टीचिंग कर रही हूँ अभी 5th हाउस फॉर नॉलेज। मैंने कितनी बुक्स खोली हुई हैं साइड में, 7 किताबें क्लब करके पढ़ा रही हूँ, उसमें से 7 किताबें क्लब की, उसके बाद हमने निकाली है इसमें से टेक्निक्स। इम्पोर्टेंट। कौन पढ़ेगा? किसका मरकरी बेकार है? उसका मरकरी ठीक कर दे। कौन है बेकार मरकरी वाला? Should I read मैम? हाँ करो। तुम बेकार रीड तो नहीं लग रही है तुम्हारी मरकरी, बट स्टिल रीड। उत्तराषाढ़ा ruled by sun, देवता विश्व देवास, the universe symbol plants of a bed, yoni mundus, motivation, moksha, guna, simplicity, sattva, rajas। तीनों गुण आते हैं इसके अंदर, सत्व रजस हाँ। दोषा कापा, बॉडी पार्ट वेस्ट, गुना हनुमान, ह्यूमन हनुमान नहीं, ह्यूमन है। ठीक है। कास्ट वॉरियर, क्वालिटी फिक्स्ड है, कलर है कॉपर कलर है। बेस्ट डायरेक्शन साउथ, स्पेशल साउंड बी बो जा जी। द प्रिंसिपल स्टार,
अलबलदा। अलबलदा, ओके। अदर मैम नेम्स? ये सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा सुन कोई के भी। बात नहीं, इसमें से जो बताया हाँ गया उतना इम्पोर्टेंट पकड़ लो। कलर कॉपर होता है उत्तराषाढ़ा का। अदर रेमेडीज नेम्स भी जी फॉर होंगी सारी उत्तराषाढ़ा? चीजें। अगर आप नक्षत्र की रेमेडीज जो बनाओगे ना, तो बहुत जल्दी वर्क हाँ करती हैं। उसके लिए आपको ये वेस्ट, डायरेक्शन, मैंने वेस्ट भी पकड़ा, वेस्ट, बॉडी पार्ट वेस्ट। हाँ, कॉपर का आप कुछ गले वो कमर में पहना सकते हो ना। मैम मैं चांदी का पहनी हुई है, चांदी की चेन। अगर किसी का आपको उत्तराषाढ़ा किसी को एक्टिव करना है, तो कॉपर का कमर के अंदर कोई वैसा पहना सकते हो, मतलब कोई भी ऑर्नामेंट टाइप्स। अच्छा हाँ हाँ। Should I read? या Meaning. Uttara means higher and Ashara means not subdued. It indicates what cannot be subdued. The true nature of man comes out regardless of what opposition they have to face. The victory over the lower nature and expression of the higher one. It links to the previous nakshatra Purva Ashara, and together they represent the common principle of unfolding new talents. In Purva Ashara, there was a dawning of how the reality may affect it psychologically, but the assimilation into the psyche takes place in Uttarashara. Uttarashara people are creative and talented, like their cosmic other half, but they have moved on spiritually, so their journey is more internal. Their creativity is not always expressed through artistic expression, but a philosophical one. one. Uttarashada is a Yeah. lonely nakshatra Shada because is lonely mongoose fight alone. All its symbolism is connected to being alone. The planks of the bed are the symbol of Uttarashada. This is an Austrian bed not made for comfort. These people are moving away from sensuality and adopting a simple life even when they are mentally wealthy. Devata Vishwadeva. Vishwadeva means the god of the world. In India, there are 33 crores devatas, and all bless this nakshatra. Vishwadeva delivers their worshippers across the choppy waters of human life to a more spiritual place. Uttarashada is the start of personal sacrifice in the quest of spirituality. The other nakshatra of Sagittarius, Mula, and Purva Ashada become aware of the path and try to cut themselves away from their materialism. It is in Uttarashada that the individual takes voluntary steps to control life around them, to cross over from one threshold to another. The Vishwadevas guide them, help them over their difficult path. Vishwadevas are the gods controlling the brain cells. Uttarashada concentrates on the mind of the individual and intellectual development. Vishwadevas promote social interaction and give harmonious physical condition so that the inner person can develop. It shows a life lived in public with an inner desire to be alone. In Sagittarius, the outer inner connection is more harmonious. It is as it was meant to be. Uttarashada struggles more in its Capricorn portion. अभी एक स्टोरी देख लें इसकी नक्षत्र की। Okay, read from start, I guess. It's a good book. यहाँ से पढ़ो। Should I Yoni continue? animal. हाँ, Yoni, somebody else. The uni animal of this nakshatra is the mongoose. Mongoose is famously known for one thing, killing snake and taking its deadly bite. Mongoose is the one animal that can take on any type of snake species, from cobra, rattlesnake to the black mamba. The behavior about mongoose is that it frustrates, annoys, and makes him or her tired, and only when the snake is tired, the mongoose attack and kill it with one hit. Mongoose are also quite fond of Rahu, pigs, on one of its cousin known Okay, as stop. war I horse. want to ask something here. Like जो मेरा दिमाग ने प्रोसेस किया अभी, कि यहाँ पे एक बिहेवियर बताया mongoose का कि जब वो स्नेक से फाइट करता है, उसका मारने का तरीका क्या है? पहले वो उसको थकाएगा और उसके बाद में एक बार में मारेगा। कंटिन्यूस फाइट है ना, पहले वो फ्रस्ट्रेट करेगा, अनॉय करेगा एंड देन किल। मैम मैं इसको डिकोड करूं, अब
जो मुझे समझ आया, हाँ प्लीज डिकोड। इससे जो मंगूस वाला जो पैटर्न देखा कि पहले वो टायर्ड करता है सामने वाले को, तो जो मुझे समझ आ रहा है कि जो ये उत्तराषाढ़ा वाले होते हैं ना, सामने वाले को ना चांसेस बहुत देते हैं। अपने अपने सामने जो भी सिचुएशन है, सामने वाले को बहुत चांसेस देते हैं कि हाँ ठीक है तू ये भी बोल ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, चांसेस बहुत देते हैं। फिर जब उनका हो जाता ना कि चलो हो गया तुम्हारा, उसके बाद एक ही बार में कट, मतलब कि भैया निकल लो। एनर्जी जब तक मतलब मारने का तरीका जो है ना, सामने वाले की एनर्जी खत्म कर दो और उसके बाद में मारो। दैट्स हाउ दे विन द फाइट। हाँ ये भी मान हाँ, मतलब फिर वो ऐसा डिस्कनेक्ट करते हैं ना कि सामने वाला कितना ही हाथ पैर हाँ मार ले यहाँ पे 100। अच्छा एक और चीज है, क्योंकि ये अश्लेषा स्नेक का सिंबल है ना, यस हाँ जी। तो हो सकता है कि जो लोग उत्तराषाढ़ा में बॉर्न होंगे, मून हो, उनका अश्लेषा से नहीं बनेगा, अश्लेषा मून वालों से। Yes, हाँ, because वो it मून follows it. मून और मरकरी की वजह से है ना। नहीं, मून मर Mongoose एनिमल Because की of वजह से, mongoose. बिकॉज ऑफ Mongoose एनिमल, मॉन्गूस। अच्छा मॉन्गूस के अच्छा एनिमी अच्छा। है ना स्नेक्स। अश्लेषा हाँ का जी जो, हाँ जी, अच्छा। हाँ अश्लेषा का सिंबल वो स्नेक है ना, नाग। जी ठीक है, तो रोहिणी का अब भी इसको स्नेक है। इसको अप्लाई करके देखना, लेकिन अब इसको अप्लाई चाहिए ना करके सांस देखना लड़ने के लिए, बहुत अपने एनर्जी होता है। आसपास जो लोग आपके उत्तराषाढ़ा में पैदा हुए हैं, स्पेसिफिकली अप्लाई फॉर मून साइन, क्योंकि मून आपके दिमाग सोचने का तरीके को लीड करता है, मेंटल प्लेन को सिंबलाइज करता है। ठीक है, अभी mongoose आर ऑल्सो क्वाइट फॉन्ड ऑफ Rahu pigs as one of its cousin known राहु, as, यानी कि पिग भी है। मैम राहु मतलब दादा भी है। आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। okay, known as warhogs and also known to come into the territory of mongoose and have them clean all the lice and the ticks of them. This not only helps them to get cleaned, but give mongoose a nice stuff to snack on. Mongoose live in a large group like a colony and are very social. They are also known to breed between March and May and have very unpleasant smell. From तो the यहाँ पे देखो, उत्तराषाढ़ा वालों के जो चाइल्ड बर्थ होते हैं इट हैपन बिटवीन मार्च और मई। ये रिसर्च के लिए पॉइंट्स दे रही हूँ मैं। From the yoni animal, we see the Uttarashara native will always have a snake-like enemy and will flirt with people who are snake-like in a friendship, relationship, or with the co-workers. Uttarashara natives will crush them or expose them to the world, and they feel undefeated in life. Just like how मैम mongoose. इसको थोड़ा समझा दो, मैम इसको थोड़ा समझा दो जो भी पैराग्राफ पढ़ा। फ्रॉम द मतलब रेड योनी फ्लैग को एनिमल, जो योनी एनिमल है उत्तराषाढ़ा का, वो mongoose था। ठीक है, अब उत्तराषाढ़ा के जो नेटिव हैं, उनके एनिमीज स्नेक लाइक क्वालिटीज के होंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अश्लेषा के बारे में बात की। अब हाँ, नीच जाति के बोल सकते हैं। एंड विल फ्लर्ट विद पीपल हु आर स्नेक लाइक। क्यों बोला फ्लर्ट लाइक? फ्लर्ट क्यों करेंगे? टाइम दे रहे ना उनको, जो तुम बोल रही थी। अच्छा हाँ, अब समझे। इन टाइम अ दे रहे थे, सही फ्रेंडशिप, बात। रिलेशनशिप और विद कोवर्कर, उत्तराषाढ़ा नेटिव विल क्रश देम और एक्सपोज देम टू द वर्ल्ड। सो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो लोग होते हैं, दे विल, उनका तरीका क्या है, किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, मारेंगे थोड़ी ना जान जान से जा करके। दे विल एक्सपोज इट। Basically, first they will try knowing them, flirt with them, and know them completely, and then they would. हाँ, वो पूरा अंदर तक खुलने देते सामने वाले को, भाई तू चालू रहे, तेरा तेरा गन जो भी है बोल लेगी। मैं कुछ चीजों से रिलेट कर पा रही हूँ, प्लीज। मैं भी कर पा रही हूँ मैम। मेरा सेकंड हाउस में मैं कर पा रही हूँ। आगे उत्तराषाढ़ा नेटिव विल क्रश देम, एक्सपोज देम टू द वर्ल्ड, एंड दे फील अनडिफीटेड इन लाइफ। ठीक है, उनको अनडिफीटेड कब लगेगा? जब उनको एक्सपोज कर देंगे। हाँ, मजा आता है। ठीक है, प्लानिंग रोक ली, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Just like how mongoose sees the opportunity to kill the snake, Uttarashara folks are extremely opportunistic. When they see it, they go for it. They jump into things before anyone else does and are not afraid of the challenge. यहाँ पे हम एक और चीज कह सकते हैं ना, स्नेक क्या है? माइंड गेम्स है ना। स्नेक को हमने किस चीज से
वो किया था, जो स्नेक की क्वालिटीज हैं, जो नेचर होता है, उस Poisonous. टाइप की क्वालिटीज, उस टाइप की चीजों को अगर उत्तराषाढ़ा नोटिस कर लेता है तो उसका पर्पस क्या होता है? उसको एक्सपोज करने का, बेसिकली डिफीट करने का। डिफीट करने का, करेक्ट। The warhawks receive cleaning from these small, relentless creatures show us that they are able to help anyone in any type of condition. They do not see species, color, creed, or caste. Just pigs are connected with the Varaha avatar and representing Rahu, and Rahu represents Muslims. Uttarashara will always make a Muslim friend and have a Muslim lover in their life. And it will be a great benefit because, like the mongoose, get a feed from on the ticks and lease of the wild pig, the Uttarashara Native will also be able to easily get many things to feed on. Okay. Okay. Due to the colonization nature of mongoose, they are very social. Wherever they go, they always want to take over things and set up their own utopia. Utopia, sorry. The symbol of this nakshatra is the elephant tusk, which again shows us that these folks are prolific writers. They can write a trilogy and something as epic as Mahabharata written by the great Hindu god Ganesha. The tusk of the elephant is pretty much a tooth which Ganesha broke off and turned into an ink pen. There are rumors that the original written book by Ganesha is locked by the Padmanabha Swami temple of the Lord Vishnu. The broken tooth shows the dental issue that the Uttarashara natives need to deal with if this nakshatra get influenced by malefic and is posted in the 6th, 8th or 12th houses. Very relevant. Yes. Vishwadeva or the universal gods are the deity of the Uttarashara nakshatra. The universal god or the Vishwadeva have the power to grant invincible victory. Vishwadeva deal with the universal moral principle. The quality governed by them are goodness, truth, willpower, time, desire, skillfulness, forbearance, ancestors, abundance, and summit peak. Lord Ganesha, okay, elephant-headed god, is also connected with this asterism for being the one in charge of karma. Lord Krishna is supposed to have displayed his truth from the Vishwarupa to Arjun to Mahabharata's Kurukshetra, where he had the entire universe. The god ruling the universe are being one, Lord Krishna. The animal connected with this nakshatra is mongoose, which could be connected with the Lord Kubera, who carries a mongoose and rules the Lord. Okay, I heard. तो उत्तराषाढ़ा की रेमेडी में दे सकते हैं mongoose skin purse जो नहीं मिलेगा, बट mongoose skin purse वाला डिजाइन दे सकते हैं. Rules the north direction connected with Mercury. Abhimanyu, son of the Arjuna, may also be connected with the last pada of this nakshatra, which is the Abhijit nakshatra. So he has one who broke those Chakravyuh's formation in the Mahabharata, but ended up dying. Prakritish, Parikshit, the son of Abhimanyu, was the one who had survived the Pandava clan even after getting impacted by the Brahmastra from Ashwatthama. Brahmastra from Ashwatthama. The mythology clearly shows us that the Uttarashara people are undefeated in most of their undertakings. They take the right and the proper action to make sure the victory is on their side. Like Purvashara, they are strategic about what type of a war they are entering into and how they will conquer their mission. Vishwadeva are about morals and principles, and it translates into their folks as the anchor of their lifeboat. Even the mob boss or a hard-minded criminal will have set of principle, and they will build their foundation on a like of never killing children, women, or someone without a cause. If you pay attention in the mythology, you will understand the word universe God, meaning universal God, meaning you.
Uttarashada folks. Uttarashada, imagine you, I read. Sorry. Uttarashada folks do not have a single-minded approach to the single religion. They believe in one universal God and one defining omnipresence. They are always interested in anthropology, history, and colonization of different religion, belief in different regions of the world. Krishna, who reveals his true self to Arjuna in the middle of the battlefield, becomes a key figure in his nakshatra. Krishna was known to be very apt. He cheated many times in the Mahabharata to give Pandavas the advantage against their cousin. The cheating was fair, as rule of the battle were not followed initially from Kauravas. Uttarashada folks are not afraid of cheating when they realize their enemy is serving them the best dish. The same dish. Okay, the same dish, right. मतलब वो खुद, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब उत्तराषाढ़ा में कृष्ण को ये मालूम था कि जो कौरव थे उन्होंने चीटिंग से शुरुआत की, आफ्टर नोइंग इट, सो कृष्णा ने भी चीटिंग किया बैटलफील्ड में, वो चांस देते गए ना, वो चांस देते गए, लेकिन जस्ट बिकॉज वो चीटिंग क्यों किया? टू सेव द हायर गुड. These folks are always in search of an answer of true universe origins, who created this entire existence due to Krishna showing in Vishwarupa, universal God, form to Arjuna. Krishna also died with an arrow hit on a left foot by Jara, and so Jara. And so these folks always have sprained ankle and injury to their knee or leg, especially Saturn being the ruler of the Capricorn side. Uttarashada natives are the most powerful individuals within themselves. One of the key features of someone who is in the power position is their way of conducting themselves. If you watch any movie on a powerful banker, mob bosses, or a CEO, they have a habit of always wearing the best thing and smoking cigars. Cigars have been the key symbol of such people to show their power in the world. These nakshatras deal with time and they love to wear the best wristwatches so that they can keep track of time. Saturn, ruler of Capricorn sign, is also the Karaka of time. Uttarashada natives come to change things and they make a big impact on the society. They feel it is their duty to give light to society at any cost, even if it means sacrificing their own comfort in life. Uttarashada stands for later victory. Even the person who has a nakshatra dominating in their chart, they will lose many battles in their entire life, but later in the early life, but later they will become invincible and undefeated. आगे समझ में? सबने अपने अपनी कुंडली में अप्लाई कर ले, कहाँ कहाँ पे उत्तराषाढ़ा और कौन कौन आ रहा है उत्तराषाढ़ा में? हाँ, ये सिगार का इन्होंने इसलिए बोला कि भाई लाइक अ रॉयल थिंग, रॉयलिटी की वजह से, पावर दिखाने के लिए.